हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 14 और 15 फरवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, साथ ही उनसे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर कोई और एग्जाम। दोस्तों, अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया था सीजीपीएससी प्रीलिम्स। इसमें हमारे करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन थे सभी इससे लड़ गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा खोज किया गया है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट बियर फैक्ट्री। ये कौन से कंट्री में वर्ल्ड का सबसे पुराना बियर फैक्ट्री मिला है? भारत, चीन, मिस्र, मैक्सिको। तो सही आंसर है इसका, ये हमारा मिला है इजिप्ट के अंदर। ये आप देख सकते हैं फोटो में, यही एक्सकेवेशन में पाया गया है ये चीज। एक टीम बनाई गई थी अमेरिकन और इजिप्शियन आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा, ये उन्हीं के द्वारा ये खोज किया गया है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट बियर फैक्ट्री। ये कौन सा लोकेशन पे मिला है? इसका लोकेशन का नाम है एबिडोस। एबिडोस जो है वहाँ के एक रिवर नाइल है, काफ़ी फेमस रिवर है, इसी के पास में मिला है। एबिडोस ऑलरेडी एक बहुत फेमस साइट है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे इजिप्शियन रिलीजियस लाइफ से ये लिंक्ड है। और साथ में यहाँ पे जो बियर फैक्ट्री मिली है उसकी जो लेंथ है, करीब ऐसे 8 गड्ढे मिले हैं, जिसमें कि एक का लेंथ है करीब 20 मीटर और साथ में चौड़ाई करीब 2.5 मीटर। तो आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे मिला है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट बियर फैक्ट्री। तो ये हमारे मिला है इजिप्ट के अंदर। इजिप्ट अगर आप देखेंगे तो हमारा ये मौजूद है अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में। यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, करेंसी है इजिप्शियन पाउंड, यहाँ की मेजर रिवर है नाइल, इसी के बैंक पे मिला है। और प्रेसिडेंट है यहाँ के अब्दुल फतह अल सीसी, प्राइम मिनिस्टर है मुस्तफ़ा मदबौली। इजिप्ट में ही दोस्तों जितने पिरामिड हैं वो हमारे इजिप्ट के अंदर ही मौजूद हैं। और इजिप्ट में जो है पिरामिड ऑफ खुफू एट गीज़ा, ये लार्जेस्ट इजिप्शियन पिरामिड है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी किसी इंडियन को बोला गया है कि वो नेक्स्ट बनेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो उनका नाम क्या है? तो सही आंसर है, उनका नाम है अजय माथुर। अजय माथुर, ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, क्योंकि ऑलरेडी अभी ये टेरी को हेड कर रहे हैं। दूसरी बात, ये प्रधानमंत्री काउंसिल, पीएम काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज के भी मेंबर हैं। और साथ में इन्होंने कई सारे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारा हो गया वर्ल्ड बैंक और सुजलॉन एनर्जी के भी ये मेंबर रह चुके हैं। अभी फिलहाल तो ये सुजलॉन के प्रेसिडेंट हैं, और ये डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के भी रह चुके हैं। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, इनका नाम आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो आईएसए जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये बनाया गया था इंडिया और फ्रांस के बीच में। ये इंडिया और फ्रांस क्या चाहते हैं कि जो भी कंट्रीज हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स में है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में है, यहाँ पे सोलर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आती हैं, तो उसी को हार्नेस करके करने का ये हमारा प्रोजेक्ट था। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे जो है दोनों सोलर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के मेंबर्स हैं, इसमें बाकी कंट्रीज भी मेंबर हैं जो इस एरिया में नहीं आते हैं। तो इस बात का भी ध्यान में रखिएगा। और जहाँ तक की बात इसकी हेडक्वार्टर की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे गुरुग्राम में स्थित है। और अभी हाल ही में इंडिया और फ्रांस को दोबारा से एज प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया था 2 साल के टर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी किस मंत्रालय ने बोला है कि वो मुशायरा को ऑर्गेनाइज करेगी, जिसका नाम थीम होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत? ये हमारा किया जाएगा दिल्ली में। तो सही आंसर है, ये हमारा किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। ये जो मिनिस्ट्री है ये बोली है कि मुशायरा को कंडक्ट करेगी, थीम होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत, न्यू दिल्ली में। ये कब कंडक्ट किया जाएगा? ये हमारा कंडक्ट किया जाएगा 20 फरवरी 2021 को। मुशायरा जो होता है एक पोइटिक फॉर्म होता है, जिसमें अलग अलग तरीके से लोग अपनी पोइट को सुनाते हैं। एक सुनने में काफ़ी मज़ेदार होता है, और इसका जो ओरिजिन है, ये जो मेनली कल्चर है वो नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान और डेक्कन में काफ़ी फेमस है। इसके 2 प्रकार होते हैं ऐसे तो, मजाहिरा मुशायरा और एक होता है ताहिरी मुशायरा। इतनी ये तो एग्जाम में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है उसका, लेकिन फिर भी इसको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। ये जो एक फ्लैगशिप फेस्टिवल है, कौन से मंत्रालय का ये फ्लैगशिप फेस्टिवल है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर,
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो सही आंसर है ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का फ्लैगशिप फेस्टिवल है। इसमें क्या करते हैं कि इंडिया की जो डाइवर्स कल्चर है उसको हम लोग प्रमोट करने के लिए ये हमारा फेस्टिवल कंडक्ट किया जाता है। जहाँ तक की बात ये हमारे फेस्टिवल की, ये हमारा अभी कंडक्ट किया गया, चालू किया गया 14 फरवरी से। कूच बिहार कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में। ये जो हमारा इसका जो फेस्टिवल का 11th एडिशन था, ये अभी तक इसका 10 एडिशन हो चुके हैं। इसको लोकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। 11th एडिशन जो है इसका फिलहाल जो फर्स्ट अभी चालू हुआ है वो चल रहा है 14 से 28 फरवरी वेस्ट कूच बिहार में, और दूसरा चलेगा इसी में 3 जगह पे होगा। फर्स्ट होगा कूच बिहार, सेकंड होगा दार्जिलिंग, थर्ड होगा मुर्शिदाबाद। इसमें क्या है कि हमारे इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए अलग अलग जो लोकल जो फोक आर्ट डांस हो गया, म्यूज़िक हो गए या फिर क्यूजिन हो गया, उनको प्रमोट करने के लिए उनका एग्जीबिशन लगाया जाता है या फिर उनमें कार्यक्रम कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो पपेट्री है, छाया पपेट्री है, छाया कठपुतली, इसका नाम है थोलपाव कुत्थू। थोलपाव कुत्थू किस राज्य का ये छाया पपेट्री है? गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो सही आंसर है थोलपाव कुत्थू जो है ये हमारी शैडो पपेट्री है केरला की। इसमें क्या होता है कि इमेजेस बनाए जाते हैं, शैडो बनाए जाते हैं, सामने पर्दा रहता है, तो पीछे से जो आर्टिस्ट इसको परफॉर्म करते हैं, इसको इसी से सारा जितने हमारे रामायण महाभारत जो हमारे एपिक्स हो गए उसको यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है पीछे छाया के थ्रू। तो इसमें अभी न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में भी इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारे शैडो बनते थे, जो पपेट्स बनते थे, अब इनमें रोबोट का इस्तेमाल पहली बार किया गया है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। और ये हमारा थोलपाव कुट्टू जो है केरला का पपेट्री है, तो वही हमने बता ही दिया। और साथ में ये हमारे देवी टेम्पल में ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। ये कुछ लोकेशन पे जहाँ पे काफ़ी फेमस है, पलक्कड़, थिरुसूर, मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी फेमस है। और इसमें जो पहले बनती थी ये पपेट्स बनते थे वो उसमें डियर स्किन का इस्तेमाल होता था, बाद में गोट स्किन का इस्तेमाल होता था। और डाइज जो बनती थी वो हमारा इस्तेमाल होता था वेजिटेबल की इस्तेमाल होती थी पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसरो के साथ मिलकर के एक समझौता किया है जिसमें वो बोली है कि भारत का अपना बनाया जाएगा इंडिजिनस मैपिंग, जैसे हमारे गूगल मैप्स है उसी तरीके से मैपिंग जो है स्वदेशी रूप से बनाया जाएगा। तो इसरो ने किसके साथ ऐसा पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट अभी हुआ है? ऑप्शंस आर सर्वे इंडिया, मैप माई इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, इन्फोसिस। तो सही आंसर है इसका मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया और इसरो के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जो इंडिया की खुद की अपनी लोकेशन बेस्ड सर्विसेज जैसा गूगल मैप्स है वैसा बनाने के लिए करार हुआ है। इसमें अच्छी बात क्या है कि इसरो के जितने भी लोकल डेटा हैं उनके कई सारे रिपोजिटरी हैं, मैप्स हैं, कई सारे इमेजेस हैं, डेटा हैं, उनको लेकर के मैप माई इंडिया के द्वारा ये पूरा ऐप बनाया जाएगा। इसमें क्या है कि खास बात क्या है कि इसमें प्राइवेसी को जो फोकस दिया जाएगा, साथ में जो भी डेटा है वो इंडिया के अंदर ही इसको रखा जाएगा, तो इसमें डेटा भी काफ़ी सिक्योरिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हाल ही में कौन बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? तो सही आंसर है बन गए हैं मारियो ड्रैगी। मारियो ड्रैगी आप फोटो में देख सकते हैं, ये है मारियो ड्रैगी। इनको सुपर मारियो के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट है क्योंकि इन्होंने कई सारे सेंट्रल बैंक में भी काम किया है, जैसे हो गया प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक के, और साथ में ये चेयर कर चुके हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड को, और साथ में ये गवर्नर भी रह चुके हैं बैंक ऑफ इटली के। तो ये काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं इटली के। ये बन गए हैं नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। इटली दोस्तों जो है सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप में स्थित है। कैपिटल है रोम, करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट यहाँ के सर्गियो मैटेरेला। प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मारियो ड्रैगी। बॉर्डर्स इसकी लगती है फ्रांस के साथ यहाँ लगती है, स्विट्जरलैंड के साथ लगती है, ऑस्ट्रेलिया के साथ लगती है, स्लोवेनिया के साथ लगती है। वेटिकन सिटी ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सिटी कंट्री है, और सैन मैरिनो। यहाँ पे जो मेन माउंटेन रेंजेस है वो है एल्प्स और एपेनीज। इटली में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मोस्ट यूनेस्को साइट्स हैं। इटली की जो हाईएस्ट माउंटेन है उसका नाम है माउंट ब्लैंक। रोम जो है इटली की कैपिटल है, उसका निकनेम है इटर्नल सिटी। फर्स्ट थर्मामीटर दोस्तों इटली में ही इन्वेंट किया गया था सॉन्टोरियो के द्वारा। दुनिया का पहला जो बैंक है वो इटली में बनाया गया था। पिज्ज़ा भी जो आप
खाते हैं डोमिनोज पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा हट का, वो इटली में ही इन्वेंट किया गया था, नेपल्स में। इटली दोस्तों वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर है, और इटली जो है यहाँ पे 3 एक्टिव वोल्केनोज हैं यूरोप के, वो तीनों इटली में मौजूद हैं और ये कई बार फटते रहते हैं और एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इनका नाम है माउंट इटना, माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट वेसुवियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फर्स्ट बॉलर कौन बन गए हैं पूरे हिस्ट्री में जिन्होंने 200 विकेट लिया है बाएं हाथ के बल्लेबाज का? तो उनका नाम है रविचंद्रन अश्विन, जो कि इंडियन स्पिनर हैं। इन्होंने ये बन गए हैं वर्ल्ड के फर्स्ट बॉलर जिन्होंने करीब 200 विकेट ले लिया है लेफ्ट हैंडर्स का। और साथ में इन्होंने एक और कारनामा किया है कि इन्होंने 300 विकेट से ज़्यादा इनका हो गया है टेस्ट क्रिकेट में, जिन्होंने हरभजन सिंह को भी पछाड़ दिया है। फर्स्ट हमारे विकेट हैं स्पिनर्स में जो इंडिया में विकेट लेने वाले हैं, उनका नाम है अनिल कुंबले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है, उसका नाम है जिदार उल हदीद। ये जो है कौन सी कंट्री इसको कंडक्ट कर रही है? भारत, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब। तो सही आंसर है, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये कंडक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान की जो कराची कॉर्प्स है ये थार डेजर्ट में ये मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही है। ये 4 वीक की एक्सरसाइज है जो करीब 1 महीने के लिए चलेगी। तो आपको ध्यान में रखना है जिदार उल हदीद कहाँ की मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये पाकिस्तानी आर्मी की एक्सरसाइज है। नेशनल वुमेन डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर है, यह मनाया जाता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये हैं सरोजनी नायडू, इन्हीं की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए ये डे मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इनकी जन्म हुई थी 13 फरवरी 1879 को, और ये सरोजिनी नायडू इंडिया की फर्स्ट वुमेन गवर्नर है। ये फर्स्ट गवर्नर कहाँ की बनी थी? ये बनी थी यूनाइटेड प्रोविंस की, जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इनके काफ़ी बढ़िया ये पोएट थी, इन्होंने कई सारे कविता लिखे हैं और उनके कई सारे कलेक्शन भी हैं जिनके यहाँ पे नाम दिया हुआ है, जिसमें कुछ कुछ फेमस है। वो है एक इलाहाबाद कतिबिस्तान, इंडियन वीवर्स हो गया, स्क्रिप्टेड फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, और भी कुछ यहाँ पे दे रखे हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ एमओयू साइन किया है? एमओयू साइन किया गया है किस लिए? तो ताकि वहाँ की लोकल टॉयज़ को या फिर लोकल आर्टिफैक्ट्स या हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो सही आंसर है इसका, महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा टाइप किया है फ्लिपकार्ट के साथ। महाराष्ट्र सरकार की जो फ्लिपकार्ट के साथ करार की गई है ताकि वहाँ के लोकल जो टॉयज़ हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट किया जा सके। तो इसका फ़ायदा क्या है कि पहली बात तो वहाँ के जो आर्टिसंस हैं वो अब उनका कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, और साथ में फ्लिपकार्ट जो है उनको पैकेजिंग और साथ में ब्रांडिंग फ्री में प्रोवाइड करेगी, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और साथ में फोटोग्राफी भी जो है वो फ्लिपकार्ट के द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है वहाँ के आर्टिसंस के लिए। दोस्तों अभी हाल ही में किस राज्य पुलिस सरकार की पुलिस ने चालू किया हमारी सुरक्षा मोबाइल हाथ में 1090 साथ में? तो ऐसा इसका सही आंसर है, ये हमारा चालू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश की ये न्यू डिजिटल ड्राइव है जो हमारी सुरक्षा मोबाइल हाथ में 1090 साथ में। इसका मेजर फोकस है कि वुमेन्स की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये ऐप का इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए किया गया है। 1090 एक तरह से हेल्पलाइन नंबर है, कभी भी कॉल करेंगे तो आपको तुरंत यूपी पुलिस की हेल्प मिल जाएगी। तो ये एक तरह से अवेयरनेस फैलाने के लिए भी है, साथ में डर फैलाने के लिए भी किया गया है ताकि कोई भी दुष्कर्म या कोई भी और तरीके से वायलेंस नहीं हो वुमेन्स के खिलाफ। दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अभी हाल ही में 13 स्टेट 13वां राज्य कौन बन गया है जो 1 नेशन 1 राशन कार्ड को रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट कर लिया है? तो सही आंसर है ये पंजाब ऐसा 13वां राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक और कौन से राज्य सरकार ने एक पैक्ट साइन किया है $100 मिलियन का टू डेवलप सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम इन रिमोट एंड ट्राइबल एरियाज? तो ऐसा साइन किया गया है, एमओयू साइन किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, साइन किया गया है $100 मिलियन का। उस स्कीम का नाम है चिराग। चिराग का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एसिलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ। इसका मेजर फोकस होगा ट्राइबल एरियाज जहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 फरवरी को, और ये सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा।
दोस्तों अभी टेस्ला ने बोला है कि इंडिया के अंदर वो अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली है। कौन से राज्य में? तो सही आंसर है, ऐसा लगाया जाएगा कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में बोला गया कि कौन सी राज्य सरकार एक यूनिक म्यूजियम बनाने वाली है डकैत्स को लेकर के। तो ऐसा बोला गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें फोकस हमारा डकैत्स नहीं होंगे, डकैट्स को पकड़ने में जो पुलिस की कंट्रीब्यूशन होगी, जब पुलिस के जो महागाथा होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा। दोस्तों अभी कौन सी शॉर्ट इंडियन फिल्म बन गई है जो वर्ल्ड टॉप 10 लिस्ट में आ गई है ऑस्कर्स के? तो सही आंसर है, उस फिल्म का नाम है बिट्टू। ये जो किताब है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी, ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी गई आर.पी. गुप्ता के द्वारा और ये लॉन्च किया गया है जुअल ओरम के द्वारा। इंडिया की फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनने वाली है? तो सही आंसर है, ये हमारी पटना में बनने वाली है। दोस्तों आशा करते हैं आपको हम लोग का वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं वो आपको ऐसे कलेक्शन कहीं और पे मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन में डाइवर्सिटी साथ में स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है, जो सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हैं, चाहे यूपीएससी हो, सीजीपीएससी हो या फिर पीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, आईबीपीएससी हो। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस पीपीटी का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं डेली एमसीक्यू के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।